हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। आज के लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। हम लोग ने ये चैप्टर को फिनिश कर लिया है। लोगों ने जो भी कंसेप्ट सीखा है वो कंसेप्ट को हम लोग न्यूमेरिकल यानी मैथमेटिकल मेथड से अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम लोग को कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व एग्जाम्पल देखने का है। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। बट आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ सॉल्व एग्जाम्पल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये आपके लेसन के लास्ट में कुछ क्वेश्चन दिया गया। हम लोग ने पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन को डिस्कस किया था, बाकी क्वेश्चन को आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सब लोग को रेडी हो जाना है, अच्छी तरीके से वीडियो को लास्ट तक देखना है, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो लेट अस बिगिन। तो ये क्वेश्चन आपके चैप्टर के एंड में है, सॉल्व एग्जाम्पल ही है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग ने डिस्कस कर लिया लास्ट लेक्चर में, आप उसे देख लो। अब क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। देखो हमें बोला एक कॉपर स्फीयर ऑफ 100 ग्राम मास इज हीटेड टू रेज इट्स टेम्परेचर टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारे पास एक कॉपर का कोई स्फीयर है जिसका मास है 100 ग्राम, ठीक है। उसको हमने हीट किया और हीट करके उसके टेम्परेचर को हम लोग ने 100 डिग्री कर दिया। कितना कर दिया? 100 डिग्री। ए कॉपर स्फीयर ऑफ 100 ग्राम मास इज हीटेड टू रेज इट्स टेम्परेचर टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम लोग ने उसका टेम्परेचर कर दिया, ठीक है। तो अभी कॉपर का जो स्फीयर है उसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। फिर एंड इट इज रिलीज इन वाटर ऑफ मास 195 ग्राम। फिर उसको हम लोग ने स्फीयर को लिया और एक पानी में डाल दिया। पानी कितना था? 195 ग्राम पानी था और पानी का टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस इन ए कॉपर कैलोरीमीटर। और वो पानी किधर रखा गया? कैलोरीमीटर। तो चलो हम लोग पहले क्या करते हैं, इसका डायग्राम बना के इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमें ये बात बताया गया है कि आपके पास एक कैलोरीमीटर है, जैसे ये कैलोरीमीटर, ठीक है, कैलोरीमीटर। इसके अंदर ये क्या है? वाटर के मॉलिक्यूल्स है, ओके। ये क्या है? वाटर के मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये हम लोग ने इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल को ले लिया, ओके। अभी हम लोगों ने क्या किया? एक स्फीयर लिया। क्या लिया है? स्फीयर लिया। तो मैं यहाँ पे एक स्फीयर बना लेता हूँ। ये हमारे पास एक स्फीयर है और हम लोग ने क्या किया? ये स्फीयर को हीट कर दिया। ये स्फीयर है हमारे पास और ये स्फीयर को हम लोग ने हीट किया है 100 डिग्री तक और ये कैलोरीमीटर में डाल दिया, ठीक है। तो अभी देखो हमारे पास क्या क्या पैरामीटर, उसको हम लोग लिख लेते हैं। हमें बोला गया है ये जो कैलोरीमीटर है, इस कैलोरीमीटर का जो मास है वो है, देखते दिया है क्या? इफ मास ऑफ कैलोरीमीटर इज 50 ग्राम, यस दिया गया है। तो ये कैलोरीमीटर का मास है 50 ग्राम, ठीक है, लिख लेता हूँ। और इसका टेम्परेचर क्या होगा? इसका इनिशियल टेम्परेचर वही होगा जो वाटर का टेम्परेचर, क्योंकि वाटर इसमें रखा गया और वाटर का टेम्परेचर क्या? 20 डिग्री। तो कैलोरीमीटर का भी टेम्परेचर स्टार्टिंग में कितना होगा? 20 डिग्री सेल्सियस, क्लियर। उसके बाद वाटर, अब मैं वाटर की बात कर रहा हूँ। ये वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर का मास भी दिया गया, कितना दिया गया? 195 ग्राम, राइट। और इसका टेम्परेचर भी दिया गया, इसका इनिशियल टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, क्लियर, ओके। फिर स्फीयर, स्फीयर का भी हम लोगों को बताया गया मास कितना? स्फीयर का, स्फीयर का मास है 100 ग्राम और स्फीयर का जो इनिशियल टेम्परेचर है वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्लियर, ओके। अब जैसे स्फीयर को आप डालोगे तो स्फीयर अपना हीट लॉस करने लगेगा, क्योंकि स्फीयर का टेम्परेचर ज़्यादा 100 है और कैलोरीमीटर वाटर का टेम्परेचर कितना? 20 डिग्री। तो हमने सीखा है कि हमेशा हायर से लोअर की तरफ टेम्परेचर फ्लो होगा। तो ये स्फीयर जो है वो हीट को लॉस करेगा और जो कैलोरीमीटर वाटर वो गेन करेंगे, राइट। तो ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? हम लोगों ने अपने कंसेप्ट के हिसाब से सीखा है जब तक एक सिस्टम का यानी स्फीयर का टेम्परेचर और वाटर का और कैलोरीमीटर का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता तब तक हीट का एक्सचेंज चलते रहेगा, राइट। तो हम लोग मान लेते एक टाइम आ गया थोड़े टाइम बाद जब तीनों का टेम्परेचर सेम हो गया। तो यहां पे मेरे को लिखना पड़ेगा वो चीज को, लेट एट ए टाइम द टेम्परेचर ऑफ ऑल द सिस्टम बिकम टी बन गया, फाइनल टेम्परेचर हो गया। तो मेंशन भी कर देते, चलो। इसका फाइनल टेम्परेचर क्या बना? इसका फाइनल टेम्परेचर बना टी, पानी का। कैलोरीमीटर का फाइनल टेम्परेचर क्या बना? ये भी टी बना। स्फीयर का फाइनल टेम्परेचर क्या बना? ये भी टी बना। तो चेंज इन टेम्परेचर भी निकाल लेते हैं। तो कैलोरीमीटर में कितना चेंज आया टेम्परेचर में? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल टी है, इनिशियल 20 है, तो चेंज आया टी माइनस 20, फाइनल माइनस इनिशियल। वाटर के टेम्परेचर में कितना चेंज आया? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है? टी, इनिशियल कितना है? 20, टी माइनस 20। स्फीयर कितना चेंज आएगा? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है? टी, इनिशियल कितना था? 100, टी माइनस 100, क्लियर है सबको। चलो अब हमारे
हीट एक्सचेंज के कंसेप्ट के हिसाब से हम लोगों ने क्या सीखा है, या तो कैलोरीमीटर मिक्सिंग मेथड के कंसेप्ट से मैंने सीखा है हीट रिलीज्ड बाय, कौन हीट रिलीज कर रहा है, स्पीयर, राइट, हीट रिलीज्ड बाय स्पीयर इज इक्वल टू क्या होगा, हीट गेन बाय वाटर एंड कैलोरीमीटर, हीट कौन गेन कर रहा है, वाटर और कैलोरीमीटर, राइट, तो ये हो जाएगा हीट गेन बाय वाटर प्लस हीट गेन बाय कैलोरीमीटर, ठीक है, कैलोरीमीटर, ओके। चलो हीट रिलीज कितना होता है, कितना गेन होता है, ये भी हम लोगों ने सीखा, ये कितना होता है, m इंटू सी इंटू डेल्टा टी, तो मास ऑफ स्पीयर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ स्पीयर इंटू चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर, वाटर कितना हीट गेन करेगा, मास ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर प्लस हीट गेन बाय कैलोरीमीटर, सेम मास ऑफ कैलोरीमीटर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर इंटू चेंज इन टेम्परेचर, क्लियर है। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। अच्छा एक चीज पहले देखना है, ये जो डेल्टा टी है, सॉरी ये जो डेल्टा टी है, अब इसको क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, राइट, लेकिन हम लोगों को पता है कि टेम्परेचर इसका कम हो जाएगा, राइट, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा, पहले 100 था, जब हम लोग ने इसको कैलोरीमीटर में रखा, इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो चेंज कैसे पता चलता है, माइनस करने पे, डिफरेंस करने पे, जो पहले टेम्परेचर था जो बाद में, दोनों का डिफरेंस, तो हम लोगों का इसमें पहले टेम्परेचर ज़्यादा था, 100 था, फिर कम हो गया, इसके लिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, 100 माइनस टी बोलेंगे, ठीक है, 100 माइनस टी बोलेंगे, क्लियर है। ये तो t माइनस 100 ठीक है, लेकिन हम लोग बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो 100 माइनस टी। चलो अभी इसमें वैल्यू पुट करो, मास कितना है वाटर का 100 इंटू स्पेसिफिक हीट सॉरी स्टार्ट करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, मास कितना है स्फीयर का 100 इंटू स्पेसिफिक हीट, कॉपर का कितना होता है 0.1, ये कांस्टेंट आपको याद रखना है, चेंज इन टेम्परेचर कितना 100 माइनस टी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 100 माइनस टी, मास ऑफ वाटर, वाटर का मास कितना है 195 ग्राम इंटू सी, स्पेसिफिक हीट कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1 इंटू चेंज इन टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर चेंज क्या है T-20, यहाँ पे हम लिख देंगे T-20 प्लस मास ऑफ कैलोरीमीटर 50 ग्राम है इंटू स्पेसिफिक हीट, कैलोरीमीटर किससे बना है कॉपर से, तो ये कॉपर का जो स्पीयर है, ये जो स्पीयर है कॉपर का, इस स्पीयर का जो भी स्पेसिफिक हीट होगा वही कैलोरीमीटर का भी होगा, तो ये 0.1 इंटू चेंज इन टेम्परेचर कितना है T-20। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 100 इंटू 0.1 10 हो जाएगा, और ये बचेगा आपका 100 माइनस टी इज इक्वल टू 195 इंटू 1 क्या हो जाएगा 195, और ये बचेगा आपका T-20 प्लस 50 इंटू 0.1 5 हो जाएगा, आपका बचेगा T-20, क्लियर। चलो 100 इंटू 10 क्या हो जाएगा आपका 1000, 10 इंटू टी 10T हो जाएगा, 195 और 5, इसमें से देखो T-20 आप कॉमन निकाल सकते हैं, निकाल दो, तो ये बचेगा आपका 195 प्लस 5 दैट इज 200, और यहाँ पे बचेगा T-20, क्लियर। ये हो जाएगा आपका 1000 माइनस 10T इज इक्वल टू 200T माइनस 200 इंटू 20 कितना हो जाएगा 4000, राइट। अभी T वाले टर्म को और नंबर वाले टर्म को एक साथ कर लो, तो मैं 10T को उधर भेजता हूँ, इसको इधर बुला लेता हूँ, 1000 माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 200T उधर ही है, माइनस 10 को उधर भेज दो, प्लस 10 हो जाएगा, क्लियर। तो ये हो गया आपका 5000 इज इक्वल टू 210T, क्लियर। तो ये आपका बनेगा T इज इक्वल टू 5000 अपॉन 210, ये कट गया, इसको आप डिवाइड कर दो, ठीक है, तो हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली 23.8 अप्रॉक्सीमेटली डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे हमें पूछा गया था मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वाटर, सो मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 23.8 डिग्री सेंटीग्रेड। आई होप कि सबको क्लियर हो गया। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है, इफ 80 ग्राम स्टीम ऑफ टेम्परेचर 97 डिग्री सेंटीग्रेड इज रिलीज ऑन आइस स्लैब। देखो इसको आपको डायग्राम से समझना पड़ेगा। मान लेते हैं कि हमारे पास एक आइस स्लैब है, ये आइस स्लैब है, ठीक है, इसको हम लोग पूरा कवर कर देते हैं, ठीक है, ये हमारे पास आइस स्लैब है। तो सब लोगों ने आइस स्लैब देखा होगा, राइट।
क्या होता है आइस स्लैब? आइस का टुकड़ा। तो हमारे पास एक आइस का स्लैब है और हम लोगों को इसके ऊपर स्टीम डालना है। क्या डालना है? स्टीम डालना है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि इसके ऊपर आपको स्टीम डालना है, तो हम लोग इसके ऊपर स्टीम डाल देंगे और हम लोग को अलग अलग तरीके से कंडीशन देके पूछा गया है कि हीट इसके अंदर कितना रिलीज होगा, आइस को कितना हीट मिलेगा, स्टीम कितना हीट देगा। ये सारे टर्म्स को हम लोग को फाइंड आउट करना है, उसको भी देख लेते हैं हम। ठीक है, ये आइस का स्लैब है। देखो क्या बोल रहा है, इफ 80 ग्राम स्टीम ऑफ टेम्परेचर, अब 80 ग्राम स्टीम आ रहा है जिसका टेम्परेचर कितना 97, तो इसके ऊपर स्टीम आ रहा है, ये स्टीम आ रहा है। ठीक है, ये स्टीम डाला गया है। ठीक है, भाप, राइट। कितना है स्टीम? ये जो स्टीम है इसका मास कितना है? इसका मास है 97 ग्राम। क्लियर? 80, सॉरी नॉट 97, सॉरी, इसका मास है 80 ग्राम, 80 ग्राम। ठीक है, टेम्परेचर कितना है 97 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? इस रिलीज ऑन आइस स्लैब, इसके ऊपर डाला गया। आइस स्लैब का टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री। क्लियर? अभी देखो क्या पूछ रहा है, हाउ मच आइस विल मेल्ट। तो ऑब्वियसली भाप इसके ऊपर आने से आइस क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये गर्म होता है स्टीम, राइट। टेम्परेचर देखो 97 है, मेल्ट होगा। कितना मेल्ट होगा वो पूछ रहा है, मतलब मास निकालना आपको, वजन कितना आइस कम हो गया। हाउ मच एनर्जी विल बी ट्रांसफर टू आइस व्हेन स्टीम विल बी ट्रांसफर टू वाटर। तो अभी देखो ये जो स्टीम है इसका टेम्परेचर कम होगा, तो टेम्परेचर जब स्टीम का कम होता है तो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, तो एनर्जी रिलीज होगा। तो वही पूछा गया, जब ये इसके ऊपर गिरेगा इसके ऊपर, तो आइस तो मेल्ट होगा, तो कितना आइस मेल्ट होगा वो भी निकालना है। दूसरा, जब ये स्टीम इसके ऊपर गिरेगा तो स्टीम का टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो अब स्टीम कितना एनर्जी निकालेगा। अगर स्टीम का टेम्परेचर कम होते होते स्टीम क्या बन गया है? वाटर बन गया है, तो कितना एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसमें 3 स्टेप होगा। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, स्टीम विल कन्वर्ट टू वाटर ऑफ, एकदम सिंपल है, समझना है बस आपको, ऑफ 97 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो स्टीम अभी कौन से फॉर्म में? एयर के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में 97 है। तो जब आप उसको आइस पे डालोगे तो डायरेक्ट वाटर बन जाएगा? नहीं, पहले स्टीम वाटर में कन्वर्ट होगा। तो आपको पता है जब स्टीम कोई भी स्टेट का चेंज होता है, जब तक बॉन्ड पूरा जुड़ता नहीं या तो बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, तब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो जब तक सारा का सारा स्टीम चेंज नहीं हो जाएगा वाटर में, तब तक आपका जो स्टीम है उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। मतलब वाटर में कन्वर्ट हो रहा है उस टाइम पे भी टेम्परेचर 97 रहेगा। तो स्टीम विल कन्वर्ट टू वाटर ऑफ 97 डिग्री सेल्सियस, तब तक कन्वर्ट होगा जब तक पूरा स्टीम वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक इनका टेम्परेचर 97 रहेगा। तो इस टाइम पे भी रिलीज होगा हीट। सेकेंड, जब 97 डिग्री का वाटर आ जाएगा, पूरा वाटर में कन्वर्ट हो गया है, कौन? एयर, यानी वेपर। जब पूरा वेपर वाटर में कन्वर्ट हो चुका है, अब इसका टेम्परेचर गिरने लगेगा और गिरते गिरते 0 तक जाएगा, और 0 तक जाएगा, करेक्ट, 0 तक जाएगा तो वापस से हीट रिलीज होगा। अब वाटर ऑफ 97, सब लोग ध्यान देना, वाटर ऑफ 97 डिग्री सेंटीग्रेड विल कन्वर्ट इनटू वाटर ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 2 स्टेप होगा। फिर से इसको समझते हैं। सबसे पहले जो स्टीम है वो वाटर में कन्वर्ट होगा, स्टीम का टेम्परेचर 97, तो जब तक ये स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, थोड़ा सा कन्वर्ट हुआ, थोड़ा कन्वर्ट हुआ, तब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा वाटर का। वाटर में कन्वर्ट हो रहा है लेकिन टेम्परेचर तो चेंज नहीं होगा, वही तो लैटेंट हीट है, राइट। तो पूरा का पूरा जब तक ये वाटर में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक टेम्परेचर 97 रहेगा, तो उस टाइम पे भी हीट रिलीज होगा। तो स्टीम विल कन्वर्ट टू वाटर ऑफ 97, उस टाइम में एक हीट रिलीज होगा। दूसरा, जब 97 वाला का टेम्परेचर 0 होगा तभी भी एनर्जी रिलीज होगा। तो वाटर ऑफ 97, अब जो वाटर 97 का बचा हुआ है वो अब 0 में कन्वर्ट होगा, विल कन्वर्ट इनटू वाटर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, इनटू वाटर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज होगा, यहाँ पे भी एनर्जी आएगा, यहाँ पे भी, ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा, उतना एनर्जी टोटल निकलेगा जब स्टीम वाटर में कन्वर्ट होगा। वही पूछा है, व्हेन स्टीम, हाउ मच एनर्जी विल बी ट्रांसफर टू आइस व्हेन स्टीम विल बी ट्रांसफर टू वाटर। पहले ये सॉल्व करेंगे फिर सेकंड। ठीक है, चलो देखो, एनर्जी
released when steam of 97 degree converts into water of 97 डिग्री, वाटर ऑफ 97 डिग्री। देखो स्टीम आपका 97 वाला वाटर में कन्वर्ट होगा 97 वाले, तो उस टाइम पे एनर्जी रिलीज होगा। तो कितना एनर्जी रिलीज होता है? जितना मास होता है मल्टीप्लाई बाय लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, ये भी कॉन्स्टेंट टर्म होता है। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हमेशा 540 कैलोरी पर ग्राम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मास, कितना मास है स्टीम का? 80, तो ये हो गया 80, लैटेंट हीट होता है 540। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो, 8 4 जा 32, 3 हो गया कैरी, 8 5 जा 40, 43, 4 3 और 2 0 कैलोरी। ठीक है, इतना एनर्जी रिलीज होगा, 43,200 कैलोरी। उसके बाद सेकेंड, अब एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वाटर ऑफ 97 डिग्री, जब अब ये जो वाटर पूरा कन्वर्ट हो चुका है 97 का, अभी 0 में कन्वर्ट होगा, 97 डिग्री कन्वर्ट्स टू वाटर ऑफ 0 डिग्री, वाटर ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? तो अब देखो वाटर से ही वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो लैटेंट हीट का कंसेप्ट नहीं आएगा। लैटेंट हीट का कंसेप्ट आता है जब स्टेट चेंज होता है। तो यहाँ पे इसमें स्टेट चेंज हुआ था, स्टीम से वाटर में आया था, तो लैटेंट हीट का कंसेप्ट यूज करेंगे। ये होता है लैटेंट हीट का कंसेप्ट, बोलते हैं टोटल हीट रिलीज या गेन होगा मास इनटू लैटेंट हीट, राइट। लेकिन यहाँ पे स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, ये भी वाटर है, ये भी वाटर है, तो हम लोग को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो Q2 इज इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर। मास कितना है? 80 है, स्पेसिफिक हीट कितना होता है वाटर का 1, और टेम्परेचर का चेंज कितना आएगा? टेम्परेचर कितना था पहले? टेम्परेचर था 97, अब 0 हो गया, तो ये 97 माइनस 0, ये हो जाएगा 80 इंटू 97। ठीक है, तो देखते हैं कितना आता है। 8 7 जा, यहाँ पे 8 7 जा आपका हो जाएगा 56, 5 का कैरी हो जाएगा, 8 9 जा 72 प्लस 5 77 और एक 0, इतना कैलोरी हीट आ जाएगा। अब टोटल हीट, अब मैं इसको थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ। टोटल हीट रिलीज बाय स्टीम इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, तो ये हो जाएगा आपका 43,200 प्लस 7760 ऐड कर लेते हैं हम, 0 0 6 प्लस 2 8 हो गया, 3 प्लस 7 1, 7 और 4 ये 120800 आ रहा है, गलत आ रहा है, इसको वापस से मैं ऐड करता हूँ। 4 3 प्लस 7760 0 6 7 2 9 7 3 10 50960, ओके 50960, इतना कैलोरी का हीट रिलीज होगा। कौन रिलीज करेगा? स्टीम। ठीक है, अब ये हीट कौन गेन करेगा? आइस गेन करेगा और मेल्ट हो जाएगा। तो हीट गेन बाय आइस, हीट गेन बाय आइस टू मेल्ट। अब ये मेल्ट हो रहा है, देखो आइस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे लैटेंट हीट का कंसेप्ट आएगा। तो जो हीट ये गेन करेगा वो हीट यही वाला होगा, राइट, मास इंटू लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। ठीक है, हीट कितना है? 50960, मास कितना आइस का? देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को आइस का मास दिया गया, नहीं वो तो फाइंड करना है। और लैटेंट हीट कितना होता है? 80 होता है मेल्टिंग का। तो मास क्या हो जाएगा आपका? 50960 अपॉन 80, ये कैंसिल हुआ और आपको मास आ जाएगा 5096 अपॉन 8। कर लेते सॉल्व इसको भी। क्या देखो 5096 डिवाइडेड बाय 8 637, तो 637 ग्राम आइस मेल्ट हो जाएगा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर।
आई होप कि सब लोग को बहुत अच्छे समझ में आ गया। आपको ना एक बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। एक बार आप प्रैक्टिस कर लो, 2 बार आप प्रैक्टिस कर लो, 3 बार आप प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो फटाफट शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे। हैव वंडरफुल लर्निंग, हैव वंडरफुल डे। थैंक यू वेरी मच।